मुलजम के वालिद साहब ने लास्ट डेट पे भी कोई वहाँ पे कोर्ट में बदतमीजी की थी, सरकारी वकील साहब ने शिकायत की थी और सरकारी वकील साहब से फिर पूछा तो उन्होंने कहा जी इन्होंने लास्ट डेट पे भी हमें धमकियाँ वमकियाँ दी हैं, उस वजह से उन्होंने कहा। यूसुफ कटसबर साहब क्या ये अंदर जाने से रोक दिया इन्होंने? यार क्या कहूँ मैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया इंतज़ार कर रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। मतलब कामरान कुरैशी साहब के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, वो अंदर चले गए लेकिन मीडिया वालों को रोक लिया गया। मीडिया पे रोका हुआ है यहाँ पे। वाह कमाल। ये है जिनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी कामरान कुरैशी साहब के, वो अंदर चले गए और ये साफ़ी दोस्त जो इस केस की कवरेज के लिए आते हैं वो सब बाहर खड़े हुए हैं। और अब ये इनकी वालदा जो है अरमगान की, उनको भी परमिशन मिल गई अंदर जाने की। अब वो भी अपने वकील साहब के साथ जो है अंदर जा रही हैं। जल्दी करें भाई, टाइम नहीं। रिमांड पर क्या कार्रवाई हुई है तार साहब? पेश किया, अभी तो परमिशन ली है कि परमिशन। अच्छा, तो बहरहाल ये आप देख रहे हैं कि हम सब बाहर खड़े हुए फिलहाल और अंदर इजाज़त नहीं दे रहे। गुज़श्ता रोज़ जो दरख्वास्त दी गई थी कि जी जो कामरान कुरैशी साहब हैं उनके साथ कुछ लोग आते हैं, उनसे उनको जो है वो ख़तरा है, कुछ उन्होंने धमकियाँ दी थी कामरान कुरैशी साहब जो कि मुल्ज़म अरमगान के वालिद हैं, लेकिन वो कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। अच्छा, तो ये कब से खड़े हैं आप लोग? सुबह से। तो क्या कामरान कुरैशी साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी वो तो अंदर है, साफ ही बाहर है? यही है बस, क्या कह सकते हैं। क्या स्टैंडर्ड है वैसे? कमाल स्टैंडर्ड है। तो पुलिस वाले तो बताना तो दूर की बात, यहाँ तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जी हाईएफ्स ने जो डायरेक्शन दी हुई है, अच्छा, तो अंदर जो है वो अलाउ नहीं कर, मतलब हाईएफ्स ने कामरान कुरैशी को रोकने का कहा होगा, लेकिन कामरान कुरैशी साहब नहीं अंदर रोक सके। बहरहाल पुलिस, मैं ये कह सकता हूँ, इस वक्त एडीसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठा हुआ है। हाँ, और मीडिया को रोक लिया मीडिया गया। को रोका हुआ है। वाह वाह। और जिसने धमकी दी है वो अंदर है जी। और जो बेचारे रिपोर्ट करने वाले हैं उनको बाहर कर दिया। ये क्या हमारा कमाल जेल की पुलिस है, क्या कोर्ट पुलिस कमाल है कि जिसने धमकियां दी हैं वो जिसने धमकियां दी हैं वो अंदर बैठा हुआ है और जिन्होंने रिपोर्टिंग की है वो बाहर खड़े हुए हैं। क्या कमाल निज़ाम है, क्या कमाल निज़ाम है। ये सेंट्रल जेल के अंदर जो अदालतें बनाई गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की, ये उसके बाहर के मनाज़र आप देख रहे हैं। और ये तमाम चैनल्स के दोस्त जो है तकरीबन बाहर हैं और अब अंदर अगर परमिशन दे दी किसी तरीके से तो अंदर जो है वो आप अब ये वीडियो बनाने से भी मना, मतलब कामरान कुरैशी ने धमकी दी थी, कामरान कुरैशी अंदर जा सकते हैं अरमगान के बाप, और बाकी वीडियो बनाने से भी मना करें। भाई इतना अंदाज़ा लगाएं कि ये सारी सिचुएशन चल रही है हमारे साथ और लोग समझते हैं कि शायद ये आसानी से चीज़ें जो है वो टीवी पे भी आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे भी आ जाती हैं, लेकिन ये आसानी आप देख रहे हैं कि बाहर सारे ख्वार हो रहे हैं तमाम मीडिया वाले, और जो जिसने धमकी दी है प्रोसिक्यूटर को वो अंदर बैठे हुए हैं। क्या कमाल, ज़बरदस्त। तो बहरहाल अगर इन्फॉर्मेशन मिली, हम चाह रहे थे कि मफादामा के केस है, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, हम इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम बाहर ख्वार हो रहे हैं। बात हो गई वहाँ पे जे, तो उन्होंने कहा, एक और वकील उनके वालिद साहब लेके आए तो उन्होंने कहा जी अरमगान ने कहा कि ये मेरे वकील साहब ताहिर तनोली है, तो वही कंटिन्यू किया। तो बाकी पुलिस वालों के ऊपर वो उसने कहा जी मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, तो उसने टार्चर के निशानात बताए और उसने बंद के निशान भी बताए। तो वो भी जज साहब ने एग्जामिन किया, पूरा रिमांड रिपोर्ट में लिखा और उसके बाद उन्होंने कहा जी इन्होंने पैसे लिए, ये किया वो किया। तो उन्होंने ओरली ये बातें की जज साहब के सामने आईओ ने, और आईओ को बोला कि आप लिख के दें, उसने कहा जी जेसी कर दें इसको आप। उन्होंने कहा आपने रिमांड रिपोर्ट में लिखा हुआ है 24 तक पुलिस रिमांड चाहिए, तो इधर आप ओरली कह रहे हैं ये। तो हमने कहा सर ये कह रहे हैं तो इनसे करके आप इसको जेसी कर दें, लेकिन जज साहब ने हमारी कोई बात भी नहीं सुनी, ना आईओ की बात सुनी, और 24 तक उन्होंने रिमांड पीसी कर दिया। टोटल निशानात देखे तो क्या कहा उन्होंने उसके लिए कहा कि मेडिकल इसका। सर तफ्तीशी अफसर जो रिमांड था वो 24 तक पेपर पे लिख के आए थे, जबानी बोल रहे थे कि जेसी कर दो, जेसी कर देगी। लेकिन ये मुल्जिम के वालिद को बाहर क्यों निकाला गया था? मुल्जिम के वालिद साहब ने लास्ट डेट पे भी कोई वहाँ पे कोर्ट में बदतमीजी की थी, सरकारी वकील साहब ने शिकायत की थी
और सरकारी वकील साहब से फिर पूछा तो उन्होंने कहा जी इन्होंने लास्ट डेट में भी हमें धमकियाँ वमकियाँ दी हैं, उस वजह से उन्होंने कहा। बेटे से भी इनकी तलकलम नहीं हुई। देखें वो एक एप्लीकेशन दी, लेकिन वो सरकारी वकील ने कहा कि हमें जो एप्लीकेशन निकाली थी लगाई थी उसकी कापी नहीं मिली। सर, क्या तो कापी इंशाल्लाह उनको दे देंगे और अगली तारीख पे। लेकिन उन्होंने एक वायलेशन कानून की 173 की रिपोर्ट उन्होंने जमा नहीं कराई, उन्होंने कोर्ट से टाइम नहीं लिया। तो अच्छा, कोर्ट क्या ने उसके बाद ग्राउंड्स क्या हैं जिनकी बिना पर 24 तक रिमांड मांग रहे सर थे? कोई ग्राउंड में उन्होंने लिखा, उन्होंने आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, पहले भी ये अर्ज किया तो उन्होंने ये कह दिया था कि हमें ये रिमांड नहीं चाहिए, इनको जैसी कर दें। उन्होंने कागज में कागजात में लिख दिया था। रिमांड क्यों बढ़ाया? सर बार बार इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ये केस हाई प्रोफाइल हो गया, मीडिया पे आ गया, फिर इसको हाई कोर्ट ने रिमांड दे दिया था और जाकिर साहब के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन ले लिया था। उस वजह से सारे जजेस जो हैं वो डरे हुए हैं और जो पुलिस कहती है, जो आईओ कहते हैं उसकी बात को मानते हैं। रिपोर्ट क्या थी? पेशरफ्त रिपोर्ट कोई भी नहीं थी, सीधा न डायरियाँ थी न कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के हवाले पे था। उसको इतना प्रेशराइज किया कि आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अभी वो कहते हैं जी मुझे कन्फेस करना है, तो जज साहब ने बोला कि रिमांड वहाँ पे जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। अरमान ने कहा अरमान ने कहा कि एतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ मैं जी, तो उन्होंने कहा जी आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। ये इतना पुलिस ने मारा पीटा प्रेशर दिया कि वो बेचारा यहाँ पे अब 1 महीने के बाद उस कन्फेशन की क्या एटीसी के जज के सामने कहा कि मैं एतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ। जी जी जी, तो जज साहब ने कहा मजिस्ट्रेट के सामने बयान उसने कहा रिकॉर्ड जहाँ आपका फार्म है वहाँ पे करें, मेरे पास करें। ऐसे कामरान और रहमान के आपस में तलकलामी क्यों हुई? सर उसने कहा कि ये एजेंट है, वो बाकी बात वो आप उन्होंने बता दी होगी, मुझसे न कहें क्योंकि वो भी नाराज़ हो जाएंगे मेरी बात सुनेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं अपना केस खुद लड़ूंगा और मेरा केस मुझे मेरे हवाले से कहा कि ये लड़ेंगे, मेरा और कोई भी वकील एजेंट नहीं। किसके एजेंट? मतलब बाप को अपने एजेंट कह रहे थे किसी का? बहरहाल सर वो कोर्ट में उनके वाले की उनकी बात उनसे पूछे, मुझसे जड़ी बात है कानून की बात। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।